हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज हम कृतिका भाग 2 10वीं की जो सहायक पुस्तिका है हिंदी की कृतिका भाग 2 उसका प्रथम अध्याय माता का अंचल जो आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा रचित है उसका अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन से पूर्व इसका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं पाठ सारांश के रूप में। तो पाठ का यह अंश शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। इनका उपन्यास है देहाती दुनिया, जो काफ़ी आंचलिक उपन्यास माना जाता है, प्रसिद्ध है। उससे यह अंश लिया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया है, अर्थात याददाश्त के रूप में हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है स्मरण शिल्प के रूप में। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया है और वो भी ठेठ आम बोलचाल की भाषा में। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत किया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अपढ़ गंवार, निरक्षर, हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो लेखक का उद्देश्य ये रहा है शिव पूजन सहाय जी का कि जो निरक्षर से निरक्षर अर्थात ठेठ से ठेठ गंवार व्यक्ति भी इसको आसानी से हृदयंगम कर सके, समझ सके। इसीलिए इनकी भाषा शैली ग्रामीण आंचलिक रखी गई है। आत्मकथात्मक शैली में रची गई। आत्मकथात्मक अर्थात स्वयं के बारे में वर्णन करने की जो शैली होती है वो आत्मकथात्मक शैली होती है। तो आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोग धर्मी है, प्रयोग के अनुकूल है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। तो यशम के ही बाल चरित्र का वर्णन किया है इन्होंने। तो बचपन का नाम भोलानाथ रहता है, वो इनके प्रमुख कथानक हैं, पात्र हैं। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार अर्थात प्यार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। और यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का भी चित्रण किया है। अर्थात उस समय परिवार का क्या परिवार के क्या परिवेश था, वातावरण कैसा था, गांव का माहौल कैसा था, ये यहाँ दर्शाया गया है। तो पाठ का नाम माता का अंचल है। इससे ये प्रदर्शित होता है कि जो बालक भोलानाथ होता है वह अपने पिता से अत्यंत प्रेम करता है और पिता के साथ ही अत्यधिक समय व्यतीत करता है, लेकिन फिर भी वो भय की स्थिति में माता के आंचल में ही जाकर छिपता है। कहने से अभिप्राय यही है कि बालक के लिए माता का आंचल ही प्यार का भरपूर भंडार होता है। आइए शुरू करते हैं आचार्य शिव पूजन सहाय जी का यह अध्याय। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। कि जहाँ लड़कों का अर्थात बालकों का साथ होता है, संगति होती है, वहाँ बाजे और मृदंग बजते हैं। मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, जैसे ढपली होती है उससे थोड़ा छोटा होता है, उसी प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। तो कहने से तात्पर्य यह है कि जहाँ बालकों की संगति होती है वहाँ मौज मस्ती में ही समय व्यतीत करते हैं, वहाँ मौज मस्ती होती है, मृदंग बाजे बजते हैं। और जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग, और जहाँ बुड्ढों की संगति होती है वो खर्चे के बारे में ही बातचीत करते रहते हैं, अर्थात खर्चे की तंगाई के बारे में बात करते हैं। हमारे पिता, तो लेखक यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि हमारे पिता तड़के तड़के अर्थात प्रातःकाल ही, सुबह जल्दी उठकर निबट नहाकर अर्थात नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। कहने से तात्पर्य है कि उनके
काफ़ी प्रिय थे, उन्हीं के समीप रहा करते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। नाता अर्थात रिश्ता, संबंध। माता से केवल इतना ही संबंध था कि जब दूध पीने का समय होता तो उनके पास जाते, बाकी अत्यधिक समय अपने पिता के साथ ही व्यतीत करते थे। पिता से ही उनका प्यार दुलार अधिक था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहरी बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम बभूत का तिलक लगा देने के लिए, बभूत जो राख होती है कोयले से बची हुई, तो हम बभूत का तिलक लगा देते, जो शिव भी लगाते हैं बभूत। बभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, अर्थात जिद करते थे, हट करते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझला कर, कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार पर, लीलार मतलब लीलाट अर्थात मस्तक, में त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड मतलब 3 रेखाएं खींच देते थे, जैसे साधु संत लगा कर रखते हैं। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। खुलने से तात्पर्य है जचती थी, सुंदर लगती थी, शोभायमान लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। जटाएं अर्थात लंबे केस थे। भभूत रमाने से हम खासे अर्थात बिल्कुल ही उसके समान ही बम्बोले बन जाते थे। शिव के समान या बम्बोले के समान हो जाते थे हूबहू। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम, वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। तो ध्यान रखना कि लेखक का बाल्यकाल का नाम था तारकेश्वर नाथ और उनके पिता उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे, और पिताजी को वो बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अर्थात दर्पण में अपना मुंह निहारा करते थे। निहारना अर्थात गौर से देखना। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर, लज्जित होकर, शर्मा कर और मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे। जब पिताश्री उनके सामने देखते थे तो वो शर्मिंदा होकर मुस्कुराकर आईने को, दर्पण को नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे और ऐसा प्रतिक्रिया देखकर पिताश्री भी मुस्कुराने लगते थे, बाबूजी भी। पूजा पाठ कर चुकने के बाद अर्थात पूजा पाठ के काम से निवृत्त होने के बाद राम नाम लिखने लगते। वो अपनी डायरी में या कॉपी में राम का नाम लिखते थे। अपनी एक राम नामा बही, तो राम नामा बही वही है, ऐसी कोई डायरी या कॉपी जिसमें नित्य वो राम का नाम लिखते थे, पर 1000 राम नाम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रखते थे। तो उस पोथी में, उस बही में अर्थात उस डायरी में वो नित्य ही 1000 राम नाम लिखते और वो पाठ करने की पोथी थी, पुस्तक, उसके साथ उसे बांध कर रख देते थे। तो ये चित्र दिया हुआ है, देखो, ये लेखक अपने पिता के साथ जब घूमने जाता है भोलानाथ तो उसे पेड़ों की टहनियों में बिठाकर झुलाया जाता है। आगे अध्ययन करते हैं। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। मछलियों को खिलाने के लिए छोटी छोटी आटे की गोलियां बनाते थे। उस समय भी हम अपने कंधे पर, उनके कंधे पर विराजमान रहते थे कि जब वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और गंगा जी की ओर निकल पड़ते, तो उस समय भोलानाथ उनके बाबूजी के कंधे पर विराजमान रहता था, बैठा रहता था। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वो मछलियों को वो दाने खिलाते थे तो बैठे बैठे, कंधे पर बैठे बैठे मुस्कुराते रहते थे भोलानाथ। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर
झूला झुलाया करते थे, जैसा कि अभी चित्र में मैंने दिखाया था। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। वह शिथिल होकर, शिथिल मतलब बिल्कुल शांत ढीले होकर, मतलब किसी प्रकार का कोई बल न लगाकर हमारे बल को अर्थात शक्ति को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे, चित कर देते थे, हरा देते थे। यह उतान पड़ जाते थे। उतान मतलब पीठ के बल पड़ जाते थे, चित, और हम उनकी सॉरी छाती के बल पड़ जाते थे और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वे हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। तो ये इस प्रकार से वात्सल्य प्रेम होता था पिता और बच्चे के मध्य। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछ नोचने लग जाते थे, अर्थात खींचने लग जाते थे, लेखक बता रहे हैं। इस पर वह बनावटी रोने लगते थे। तो जब भोलानाथ उनके पिता की मूछें खींचता था, तो पिताश्री उनको खुश करने के लिए बनावटी अर्थात झूठ मूठ का रोने लगते थे, अर्थात झूठ मूठ रोकर दिखाते थे, और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। और लेखक अलग खड़ा होकर, दूर खड़ा होकर और अत्यंत आनंदित होकर हंसता रहता था। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस, गोरस अर्थात गाय का रस, गाय का दूध, और भात, भात जो चावलों को बनाया जाता है, सान कर अर्थात उनको मिलाकर मिश्रित करके खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते थे मतलब पेट पूरी तरह से भर जाता था, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी, जिद करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते हैं। 4-4 दाने के कोर अर्थात थोड़े थोड़े चावल के जो ग्रास हैं, बाइट्स हैं, वो देते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी अधिक समझ लेता है, मतलब इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए हैं। छोटे छोटे बाइट्स उसको ग्रास देते थे, तो ऐसा लगता था कि अब मैंने बहुत खा लिया है। आप खिलाने की ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। भर मुंह कोर अर्थात कोर ऐसा देना चाहिए, बाइट्स या ग्रास ऐसा देना चाहिए कि एक बार में ही उसका मुंह भर जाए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर, तब पाएगा दुनिया में ठोर। कि जब बड़े बड़े ग्रास खाएगा, बाइट्स खाएगा, तभी दुनिया में स्थान प्राप्त करेगा, सफलता प्राप्त करेगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, तो उसकी माता, भोलेनाथ की माता कहती है कि देखिए मैं खिलाती हूँ। किस प्रकार बच्चे को खिलाया जाता है, मर्दुए क्या जाने। मर्दुए से तात्पर्य है कि मर्द अर्थात सॉरी, मर्द क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाया जाता है, कि माता ही अच्छी तरह भली भांति समझ सकती है कि बच्चे को खाना कैसे खिलाया जाता है। और महतारी अर्थात माता के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भर जाता है। यह कहे हुए थाली में दही और भात शांति अर्थात मिलाती, और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। कि जैसे जैसे वो कोर बनाती, ग्रास बनाती, तो उनका जैसे ग्रास बना के रखती तो अलग अलग नाम रख देती कि यह तोता है, यह मैना है, कबूतर है, हंस है, मोर है, इस प्रकार के नाम से उनको खिलाती। और फिर इसके साथ ये और कहती कि जल्दी खा लीजिए नहीं तो ये उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे, अर्थात ग्रहण कर लेते थे, खा जाते थे, कि उड़ने का मौका भी नहीं मिलता था। लेकिन
भोलानाथ उन्हें शीघ्रता से ग्रहण कर लेते थे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, अर्थात जो माता ने ग्रास पर जो बनावटी नाम दिया था पक्षियों का, उन सभी चिड़ियों को चट कर जाते, खा जाते, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। अर्थात राजा होने से तात्पर्य है कि अब तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, अब तुम जाओ खेलो। बच्चा जो है वो दो ही चीज़ों से खुश रहता है, भोजन से और खेल से, तो इसलिए उसको राजा की संज्ञा दी गई है। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ मतलब कास्ट, लकड़ी का घोड़ा नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। कि काठ का घोड़ा लेकर, अर्थात लकड़ी का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग अर्धनग्न अवस्था में उसको लेकर बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू मतलब जितना कि हथेली में आता है, कड़वा तेल अर्थात सरसों का तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी से उस पर बिगड़ खड़े होते थे, अर्थात नाराज हो जाते थे। पर वह हमारे सिर में तेल डालकर और हमें उबट कर ही छोड़ती थी। तेल डालकर उसमें रमा कर, बहुत कर अर्थात पूरी तरह सरोबार करके भर कर हमें उबट कर अच्छी तरह से उसमें रमा कर छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में, मस्तक में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती। लीलार और नाभि में काजल की बिंदी इसलिए लगाई जाती है ताकि नजर ना लगे। चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू की तरह गोल चोटी बनाकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर, अर्थात खासे से तात्पर्य है कि कन्हैया के समान, हूबहू कन्हैया के समान ही बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते थे। तो बाबूजी की गोद से धीरे धीरे निकलकर वो बाहर आ जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाट अर्थात प्रतीक्षा, इंतजार करने वाले बालकों का एक झुंड, समूह मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर, तो पिताश्री के गोद में वो बैठकर सिसकने लग जाते थे, तो उनको देखकर वो सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों होता है कि अपने साथी के दल में मिलकर तमाशे देखने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। तो चबूतरा जो उनके घर के सामने चबूतरा था, तो उसी को वो अपने नाटक का स्थान बना लेते थे। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बनती थी। तो बाबूजी की नहाने की जो चौकी थी वो उनका रंगमंच बन जाता था। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तान कर, तो सरकंडे जो होते हैं वो जिनसे छप्पर बनाया जाता है, ऐसे मोटी घास होती है जिनसे छप्पर बनाया जाता है। खंभों पर सरकंडे से पहले कलम भी बनाई जाती थी, उस प्रकार के ग्रामीण परिवेश में पूड़ा बोलते हैं उनको। सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तान कर, चंदोवा अर्थात जैसा कि रोशनदान के जैसा, जैसे वर्तमान में जैसे पोर्च होता है महल में, उसी प्रकार से तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। तो उसमें चिलम के खोचे पर, तो चिलम का जो खोचा अर्थात चिलम का जो ऊपरी भाग होता है, उस पर कपड़े के थालों में कपड़ा बिछाकर उसका थाल बना दिया जाता था और उस पर ढेले के लड्डू बनाए जाते थे। ढेले से तात्पर्य है कि मिट्टी के जो ढेर होता था, बंधा हुआ ढेला, उसे मिट्टी के लड्डू बनाए जाते थे। और चिलम के खोचे अर्थात चिलम का जो रिक्त स्थान होता है बीच में, उस पर कपड़े का थाल बनाकर उसमें लड्डू रख दिया जाता था।
पत्तों की पूरी और कचौरियाँ बनाई जाती थी। पेड़ के पत्तों की पूरी और कचौरियाँ बनाकर इस प्रकार से बाल्यावस्था में बच्चे खेलते थे। तो वही ग्रामीण परिवेश के बाल्य वर्णन यहाँ चित्रण किया गया है। गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनाई जाती थी। फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे बनाए जाते थे। फूटे घड़े के जो टुकड़े थे छोटे छोटे, उनके बतासे या पतासे जो मीठे होते हैं, ये सारी मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठीकरों के बटकरे, तो ठीकरों के अर्थात जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनके खाने के बटकरे बनाते थे। जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। जस्ता जो धातु होती है उसके छोटे छोटे टुकड़ों के वो पैसे बनाते थे, मुद्रा बनाते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार, तो वो आपसी में इसी प्रकार से खेलते थे कि वही लोग खरीदते और वही दुकानदार बन जाते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। तो उनके जो बाबूजी आते तो वो उनके खेल को देखकर वो भी उनका साथ देते थे, और गोरखपुर में जो मुद्रा चलती है वो गोरखपुरी पैसे देकर खरीद लेते थे उनका सामान। सॉरी। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। घरौंदा अर्थात जो मिट्टी का घर बनाया जाता है। धूल की मेड़ दीवार बनती, तो धूल की मेड़ और दीवार बनाई जाती थी। तिनकों का छप्पर छान बनाई जाती थी। दातुन के खंबे बनाए जाते थे। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, दिया सलाई माचिस की जो पेटी होती है कागज की, उसके किवाड़ अर्थात दरवाजा बनाते थे। घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, घड़े का जो मुहड़ा होता है अर्थात घड़े का जो मुंह होता है फूटा हुआ, उसका चूल्हा और चक्की बनाए जाते थे। दिए की कढ़ाई बनाई जाती थी। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। तो पूजा की जो आचमनी थी पूजा करने की, वो उनकी कलछी बन जाती थी। कलछी से तात्पर्य है कि जिसमें जो भी कढ़ाई से पूड़ी वगैरह या फिर जो भी मिष्ठान निकाला जाता है। पानी के घी, और पानी का घी बनाया जाता था। धूल के पिसान आटा बना लिया जाता था। बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे, अर्थात भोजन तैयार करते थे, दावत तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते थे, हम ही लोग दावत करते थे, और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी और हम ही उस पर भोज के लिए बैठ जाते थे। दावत देते भी हम थे और लेते भी हम ही थे। ये बता रहे हैं लेखक। जब पंगत बैठ जाती थी, पंगत उनको कहते हैं, पंगत पंक्ति से बना है, तो खाने के लिए जो पंक्ति बैठती है उसको पंगत कहते हैं। तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में अर्थात पंक्ति के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे, भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा मिट्टी का घर बिगाड़ कर फोड़ कर उसे वहाँ से भाग चले थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ, कि ऐसा प्रतिभोज कब होगा, दोबारा दावत कब दोगे। इस प्रकार की। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। बारात अर्थात जो दूल्हे की यात्रा जाती है। वैसे बारात का शाब्दिक अर्थ सब यात्रा होता है, लेकिन ये शब्द रूढ़ हो चुका है। वैसे इसका शुद्ध जो शब्द होता है वो होता है वरात। तो वरात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता था। कनस्तर जो केरोसिन डालने का जो पात्र होता है प्लास्टिक की जो, तो कनस्तर का तंबूरा बजता। अमल को घिसकर सहनाई बनाई जाती। अमोले मतलब कच्चा आम का जो पौधा होता है उसके लिए कहा है कि उस पौधे को घिसकर और सहनाई बनाई जाती थी और उसको बजाया जाता था। अर्थात जो पत्ता होता है, पत्ते को मोड़कर उसे बचपन में बजाया होगा, तो उसी प्रकार से उसकी सहनाई बना ली जाती थी। टूटी चूहेदानी की पालकी बनाई जाती थी। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते।
कि बारात में जा रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, बारात लेकर जा रहे हैं तो समधी होगा ही, तो समधी बनकर बकरे पर बैठ जाते थे। चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे से लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुहलिए का कलसा रखा जाता था। अर्थात वो कलश, मिट्टी का कलश रखा हुआ रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। जब कलश के पास कि वहीं पर वधू पक्ष का घर होगा तो वहीं कलश के पास से लौटकर फिर वापस आ जाते थे। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार, ओहार मतलब जो भी कपड़ा होता है, पर्दे का कपड़ा होता है लाल, तो लाल ओहार, लाल कपड़ा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था, उनकी पालकी बना ली जाती थी। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघाड़ कर दुल्हन का मुंह देखते थे कि जैसे ही वो कपड़ा उघाड़ कर उसको हटाकर दुल्हन का मुख निखरने लगते, उसको निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे, लज्जित हो जाते थे, और लज्जित होकर सारे बालक वहाँ से रफू चक्कर हो जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती है, अर्थात एकत्र हो जाती है। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। तो अब उनके खेल का नया तरीका था कि अब हम खेती करेंगे। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती थी। घिरनी आप जानते ही होंगे कि गोल जो चक्री होती है जिस पर रस्सी चढ़ा के और पानी खींचा जाता था, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। तो चबूतरे के छोर अर्थात जो उसका कोना है उसको तो उस पर तो घिरनी लगा दी जाती थी, और नीचे गली का जो हिस्सा था, नीचे की गली का जो हिस्सा था वो कुआं बन जाता था, और ऊपर चबूतरे का हिस्सा घिरनी गाड़ दी जाती थी। वहाँ मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध, चुक्कड़ से तात्पर्य है कि जैसे चड़स होता था वो, अर्थात ऐसा पात्र होता था जो कुएं से जिसमें जल भरकर खींचा जाता था, उसको ही बोलते हैं। तो मूंज की बटी हुई पतली रस्सी से एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। गराड़ी पर चढ़ाकर, गराड़ी जो वो तैयार की जाती है चरखी लगाकर, उस पर लटका दिया जाता, और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। मोट मतलब उसको, चरखी को खींचने लग जाते थे, रस्सी खींचने लग जाते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुठाहा। तो चबूतरा खेत बन जाता था, कंकड़ बीज बनता था, और ठेंगा हल जुठाहा, और हाथ से ही वो हल बनाकर खींचते थे। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते थे, अर्थात उनको खींचे जाते थे। फसल तैयार होते देर न लगती, और हम हाथों हाथ तुरंत फसल काट लेते थे, और काटते समय गाते थे वो कि ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। कि ऊंचा नीचा जैसा भी हमने जोता है, बुआया है, उसमें क्यारी बह गई है, बन गई है, और जो भी इसमें उपज होगा वो सब हमारा ही होगा। तो इस प्रकार से बाल क्रीड़ाएँ करके आनंदित होते थे। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे, और जैसे फसल प्राप्त होती थी उन्हें, खेल की फसल, तो उसको एक जगह रखकर पैरों से रोंद देते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसोते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार करते थे। तो कसेरे कच्ची मिट्टी का जो पात्र होता है, तो उसका सूप बनाकर ओसाते, अर्थात उसको पकाते, और मिट्टी के दिए के तराजू बनाते थे। तो मिट्टी की जो दीपक होते हैं उनमें छिद्र निकाल कर और रस्सी वगैरह बांध कर उसमें उसको तराजू के लिए तैयार कर लिया जाता था।
जिससे राशि अर्थात अनाज तौलते थे वो। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ, कि अब की बार खेती में उपज कितनी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी कि जब मर्जी आए तब कर लेते थे और जब मर्जी आए खेत को छोड़कर भाग जाते थे। इस प्रकार से मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोई भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देखने लग जाते थे। जो राहगीर होते थे, राहगीर में जो भी गांव में नया बटोई आता था, रिश्तेदार आता था, वो कुछ देर वहाँ ठहर कर हमारा तमाशा देखने लग जाता था। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। तो ददरी स्थान का नाम है, वहाँ मेला भरता था। तो जब वो ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देखते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, अर्थात अत्यंत हर्ष के साथ गाते थे, चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मोटर पर वहाँ सत्तू पिसाने के लिए जाएंगे, जो धानी का बारीक आटा सा होता है। अगर किसी धूले के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। ओहारदार मतलब ओहर से बनी हुई, जो लकड़ी से बनी हुई, अरहर की लकड़ी से बनी हुई। तो खूब जोर से चिल्लाने लगते थे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हरान महरी, कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, रहरी में अर्थात अरहर में रह रही है, पुरान पुराने और रहने वाले, कि अरहर के उस जो पालकी थी दूल्हे की, अरहर की उस पालकी में पुराने व्यक्ति उसमें बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। डोला के कन्या हमार मेहरी, कि डोला के कन्या, कि उनको डोल के या भ्रमण करके हमारी मेहरबानी से उनको भ्रमण करा लाओ, डुला लाओ। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों की बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। तो इनके कहने का तात्पर्य यही था कि उस अरहर की जो पालकी है उसमें पुराना व्यक्ति रहने वाला, पुराना है अर्थात बुढ़ा व्यक्ति बैठा है, और जैसे ही वो डुलेगी तो वो गिर जाएगा, इसलिए तुम हमारी मेहरबानी से इसको ले जाओ। इस पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों की बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा। तो ऐसा सुना जब बूढ़े वर ने, उम्रदराज व्यक्ति ने, दूल्हे ने, तो उसको क्रोध आया और वो उसे मिट्टी के ढेले मार मार कर उन बच्चों को आगे तक खदेड़ आया। उस खसूट खब्बीस की, खसूट मतलब जो हमेशा ही कभी मुस्कुराता नहीं है, हमेशा ही क्रोध की मुद्रा में रहता है, और खब्बीस मतलब गधे के मुंह का जैसा। खसूट खब्बीस की सूरत, गधे के मुंह की जैसी सूरत आज तक हमें याद है। तो ये लेखक बता रहे हैं शिव पूजन जी, कि वह जो खड़ूस व्यक्ति था जिसकी सूरत हूबहू गधे से मिलती थी, तो वो आज भी हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, कि ऐसा कौन ससुर था जिसको इस प्रकार का जवाई चाहिए था। वैसे घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा था। तो इस प्रकार से घोड़े के मुख का या गधे के मुख का आदमी हमने कभी नहीं देखा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते हैं। जैसे आंधी शांत होती तो वो बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। तो वहाँ एक एक चुन चुन कर वो आम खाते थे, क्योंकि आंधी से वो झड़ कर गिर जाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आंधी आई और निकल गई,
अर्थात पट पड़ गई कहने से तात्पर्य है कि चारों तरफ छा गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे, मेघ बादल गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, आकाश में बिजली चमकने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी, जोर जोर से चलने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। पेड़ तीव्र हवा से, आंधी से इधर उधर झूम रहे थे और जमीन को चूम रहे थे, अर्थात उनका स्पर्श जमीन को हो रहा था। हम लोग चिल्ला उठे, एक एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। कि हम एक पैसा लेके आए हैं और बाजार में उसको छितरा देंगे, फेंक देंगे, बरखा उधरे बिलाई, कि बिजली और बरखा चली जाए। तो इस प्रकार से वो टोटका कर रहे हैं। लेकिन बरखा वर्षा नहीं रुकी और भी मूसलाधार वर्षा होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, तुरंत ही जाकर, और वो पेड़ों की जड़ से चिपक गए थे, उसके तने से चिपक गए थे, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। तो हम पेड़ के तने से इस प्रकार, जड़ से इस प्रकार से चिपक गए थे कि जैसे कुत्ते के कान में अठई, जो खून चूसने वाला जो जानवर होता है छोटा, वो चिपक जाता है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई, लेकिन वर्षा रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। तो जैसे ही वर्षा रुकी, तो वर्षा के रुकते ही अपने बिलों से बाहर बिच्छू आ गए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था, निकृष्ट था, अर्थात जिद्दी था, जैसा वो सोच लेता था वैसा करता था। बैजू नाम का उनका साथी। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोले, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। कि बुढ़ा बेईमान है, करेला का चोखा मांगता है। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। ये बच्चों की प्रवृत्ति होती है। तो मूसन तिवारी ने बेतहासा उनको खदेड़ा, अर्थात वहाँ से भगा दिया। ताव देखा न ताव, उनको तुरंत ही वहाँ से भगा दिया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधियों चले, अर्थात आंधी के जैसे वेग से, तीव्र वेग से घर की तरफ निकले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए और वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तार वारंट लेकर छूटे। गिरफ्तार वारंट मतलब उनको गिरफ्त करने के लिए, पकड़ने के लिए वहाँ से निकले। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े, आक्रमण कर दिया, पकड़ लिया उनको। बैजू तो 9-2-11 हो गया। बैजू तो वहाँ से भाग गया और हम पकड़े गए। यहाँ लेखक पकड़ा गया, भोलानाथ। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, अर्थात अच्छी खासी डांट लगाई। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, बहलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी करके, कि चिरोरी से तात्पर्य है कि विनती करके, दीनतापूर्वक प्रार्थना करके हमें घर ले आए थे। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला और वो जोर जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गर गर पुआ, कि हे माई पकाई गर गर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। कि हे माई गरम गरम पुआ पकाओ, हम पुए खाएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे
और वही तान सुर अलापने लगे जो कहा था कि माई पकाई गर गर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। तो ये भी उनके सुर में सुर अलापने लगे, गाने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था, चिड़ियाँ चुग रही थी। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े थे और खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। तो गा रहे थे कि राम जी की ही चिड़िया है और राम जी का ही खेत है, अर्थात ईश्वर की ही चिड़िया है, ईश्वर का ही खेत है कि चिड़िया तुम भर भर पेट खा लो। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते हैं कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, कि लड़कों में बालकों में इतना बोध नहीं होता है कि चिड़िया जान जा सकती है इस प्रकार से। इसीलिए कहा है कि लड़के और बंदर पराई पीर, दूसरे की पीड़ा को नहीं समझते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे अर्थात चूहों के बिल पर पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के एक चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। तो गणेश जी की सवारी है चूहा, और सर्प जो है वो शिव जी के गले में रहता है, तो इसलिए कहा गया है कि गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप वहां से निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। बेतहाशा आव देखा न ताव, तुरंत ही जैसे पांव गिर रहे थे उसी प्रकार से वो भाग रहे थे। कोई औंधा गिरा, कोई चित गिरा, कोई अटाचित, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह, पूरा शरीर लहूलुहान हो गया, रक्त से सरोबार हो गया, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गई। तो सर्प के भय से भाग रहे थे। देखो ये भाग रहे हैं। हम एक सुर से अर्थात निरंतरता से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसेरे में अर्थात बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, आवाज़ दी, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, अर्थात चावलों को साफ कर रही थी, शुद्ध कर रही थी। हम उसी के आंचल में जाकर छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़कर बैठ गई। तो ये माता की प्रवृत्ति होती है कि संतान को जब, अपने बालक को जब किसी कष्ट में, पीड़ा में देखती है तो उसे भी घोर पीड़ा होती है। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी कि किस कारण से तुम भयभीत हो रहे हो। कभी हमें अंग भर कर दबाती, अर्थात कभी तो पूरी तरह से छाती से लगा लेती थी, अपने बाहों में ले लेती थी, और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर चूम लेती थी कि कहीं कहीं मिट्टी लग रही है, कहीं कहीं कांटे लग रहे हैं। तो वो आंचल से पोंछकर उन्हें बड़े ही प्रेम से चूम लेती थी। बड़े संकट में पड़ गई थी। झटपट अर्थात तुरंत हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। तो हल्दी घाव पर ठीक होती है, एंटीबायोटिक होती है, इसलिए तुरंत ही घाव पर हल्दी लगाई गई। घर में कोहराम मच गया, हाहाकार मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा अर्थात सांप कहने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन भयभीत होने के कारण पूर्णतः कह नहीं पा रहा है।
तो इस प्रकार से धीमे धीमे सुर में सा से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, अर्थात छिपता हुआ जाता था। जितना भयभीत होता उतना ही छिप जाता था। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदवे की छाया नहीं छोड़ी। तो इसमें यही स्पष्ट किया है कि प्रेम पिता से चाहे कितना ही हो, समय पिता के साथ चाहे कितना ही व्यतीत किया जाए, लेकिन जब विपत्ति की घड़ी आती है, कठिनाई की घड़ी आती है, अच्छा अर्थात जब बच्चे दुखी होते हैं तो उन्हें प्रेम, सुकून और शांति माता के आंचल में ही प्राप्त होती है। तो अध्याय समाप्त होता है। इसके प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।